हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि केस का क्या हुआ, केस हुआ या नहीं हुआ, कब होगी बहाली, सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन कब, इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते होंगे। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट इस पे जारी नहीं किया गया। केवल यही कहा जाता है कि छठे चरण के बाद ही सातवां चरण स्टार्ट होगा। अब ये छठा चरण कब तक कंप्लीट होगा, कब तक मिलेगा उन्हें नियुक्ति पत्र, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल केस वगैरह की अपडेट के लिए हम चलेंगे आलोक जी के पास, उनको भी कॉल लगाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप लोग एकजुट होइए और सर्टिफिकेट के लिए जरूर कार्य कीजिए, क्योंकि जब आप रिजल्ट चेक कर रहे होंगे तो नीचे में जरूर लिखा हुआ आपने देखा होगा कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर लीगल यूज। इसलिए आपको कोई ना कोई प्रूफ तो जरूर चाहिए। इसलिए आप लोग जरूर फाइट कीजिए, एकजुट होकर जरूर ट्विटर वगैरह अभियान चलाइए या मिलिए बिहार बोर्ड से, बिहार सरकार से, ताकि सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ ना कुछ नोटिस वो जारी करे। क्योंकि सबसे पहले आपको एक हथियार चाहिए और वो हथियार आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। वो डिजी लॉकर में मिले या जैसे भी मिले वो जल्द से जल्द मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं केस वगैरह के अपडेट, और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे हम आलोक जी से। तो चलिए आलोक जी से बात करते हैं, फोन लगाते हैं उन्हें। आलोक जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। आलोक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट इस बार जो आया है उसे दो पार्ट में बांटा जा चुका है। हाँ। कुछ अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में है, कुछ अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। इस पे केस होने की चर्चा चल रही थी कि तो क्या आपके तरफ से या कुछ अन्य अभ्यर्थियों के तरफ से क्या केस अभी तक हुआ है? जी, केस तो 2-3 हो चुके हैं मेरी जानकारी में। सबसे पहले तो जो लोग नॉट इन मेरिट में हो गए थे उनके तरफ से दाखिल किया गया था केस। तो उसके बाद फिर एक अभ्यर्थी है मेरिट में, कंकड़बाग के हैं, पटना कंकड़बाग के, उनके द्वारा दाखिल किया गया था केस एक मेरिट की तरफ से। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग चूंकि वेट कर रहे थे कि सरकार डाटा अपना दे दे कि कितना डाटा है, मतलब मेरिट नॉट मेरिट का। तो जब वो डाटा आया तो फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया था कि कोर्ट का रास्ता हम लोग भी अख्तियार करेंगे। तो हम लोग सबसे लास्ट में कोर्ट में गए थे और कोर्ट में हम लोग ने भी अपना अपील दाखिल किया है। अब तो देखिए, अब ये बताइए सबसे पहले कि नॉट इन मेरिट लिस्ट जो अभ्यर्थी हैं वो क्यों कोर्ट में गए? क्योंकि सभी को एलिजिबल कर दिया गया है 2011 को या क्वालिफाइड हो, सभी अभी बराबर हैं अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार। अब देखिए, नॉट इन मेरिट वाले तो जो केस किए होंगे वही इसको बेहतर बता सकते हैं कि वो किस मुद्दे पे गए हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उन लोग का यही पॉइंट है कि 24,599 रिजल्ट 12 मार्च को आया था और उतने ही लोग क्वालिफाइड थे, यानी उतने ही लोग मेरिट में थे। तो फिर ये आंकड़ा फिर अगले दिन जब 21 जून को जारी हुआ तो फिर 80,000 आंकड़ा कैसे पहुंच गया? 3 विषय का रिजल्ट बाकी था तो केवल। तो इसको लेके वो लोग शायद कोर्ट में गए हैं। इस संदर्भ में मेरी जहां तक जानकारी है, एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनके केस क्या है नहीं है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि वहां पे उन्होंने शो किया होगा मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी को, लेकिन वो रो आपका बना हुआ नहीं था। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, यहां जानने की कोशिश करते हैं कि 3 केस जो हुए हैं अभी करंट में, इन तीनों केस की सुनवाई से संबंधित कोई सूचना हो तो बताइए। देखिए, केस की सुनवाई की जहां तक बात करिएगा, अभी कोर्ट जो है एकदम ऑनलाइन मोड में, स्लो मोड में चलता है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है। और अभी क्वालिफाइड और मेरिट नॉन मेरिट वाले केस की तो बात अब छोड़ दीजिए। जो लोग डिसक्वालिफाइड हो गए थे, बहुत सारा केस उनका भी चल रहा है पहले से। जैसे कि मैथ वाला केस चल रहा है, या फिर बहुत लोग जो डिस्क्वालीफाइड हो गए थे 0.5 या कुछ नंबरों से, उन लोग का केस भी चल रहा था। उन लोग भी केस फाइल किया था। तो उन लोग तो मार्च ही अप्रैल में केस फाइल किया था, लेकिन अभी तक उन लोग की भी एक सुनवाई नहीं हो पाई है। तो हम लोग का तो केस अभी जस्ट दाखिल ही हुआ है, समझिए कि जुलाई के महीने में। तो अभी तो टाइम लगेगा ही थोड़ा इसमें, देखिए कब तक होता है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी करवा ले अपनी सुनवाई। अच्छा, ठीक है, केस हो गए ये। अभी तक बहुत सारे पुराने भी केस है जो केस चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छठे चरण के पूरा होने के बाद बहाली की चर्चा
की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि बहाली होगी, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट की चर्चा नहीं है कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आपको डिजी लॉकर में मिलेगा या जाके लाना होगा। इसके बारे में कोई भी अभ्यर्थी सजग नहीं है, ना ही इसके बारे में कुछ कहा जाता है, ना सुना जाता है। तो ये सीधा सा बात है कि सरकार ने तो एक तो 2 खेमा में बांट दिया सब लोगों को, पता ही आपको कि क्वालिफाइड एंड इट्स मेरिट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट। अब 2 खेमा मत कहिए, 3 खेमा कह दीजिए। 2011 को भी इसमें इंक्लूड किया गया। हाँ, 11 को भी इंक्लूड कर दिया, वो भी एक है ही। तो मतलब खेमा खेमा में बट गया है, अभ्यर्थियों को बांट दिया गया एक तरह से सरकार ने। और बात यहाँ पे ये है कि जो मेरिट लिस्ट में है वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट सरकार को आगे बढ़ना है। जैसा उन्होंने कहा था कि 37,000 सीटों के लिए 37,000 रिजल्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। सरकार ने रिजल्ट 80,000 दे दिया है, इसलिए वो लोग एग्री नहीं कर रहे इन चीजों पे। फिर उसके बाद जो नॉट इन मेरिट वाले हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि उनको मेरिट से बाहर क्यों किया गया, जबकि 12 मार्च का जो रिजल्ट था उसमें वो मेरिट में थे, क्वालिफाइड थे, इट मीन्स मेरिट में थे, क्योंकि उस दिन ऐसा कोई बताया नहीं गया था कि क्वालिफाइड का मतलब ही था कि जो मेरिट में था वो क्वालिफाइड था। तो सरकार तो बाद में उसको मतलब कैटेगराइज की ना कि नहीं, क्वालिफाइड का मतलब मेरिट नहीं है, क्वालिफाइड का मतलब है कि आप मिनिमम कट ऑफ पार किए हैं केवल। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेके समझिए कि कोई भी पक्ष अभी सर्टिफिकेट के पक्ष में नहीं है कि सर्टिफिकेट उन्हें जल्दी मिले या कुछ भी। लेकिन अगर सरकार की मंशा बहाली करने की है, जैसा लोग कहते हैं कि सरकार एकदम तेजी में बहाली करने जा रही है, तो करे, सरकार को रोक कौन रहा? अभी तो कोई केस की सुनवाई हो नहीं रही है, सरकार चलाए बहाली। स्टे भी नहीं हुआ है, स्टे भी नहीं हुआ ना किसी केस में। अरे किसी केस की सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो सरकार बैठे ना भाई, सरकार सर्टिफिकेट बांटे, सरकार बहाली प्रक्रिया शुरू करे सब पेशेंट। सरकार भी अच्छी तरह से जान रही है कि कोर्ट में वो जाएगा मामला। तो सब वो पूरी प्लान है सरकार का कि जानबूझ के कोर्ट में मामला जाएगा, डिले होगा, इनको ही पता थी तरीके से, वरना ये लोग ये सब करते ही नहीं कोई। तो अभी तक के अपडेट के अनुसार जैसे आलोक जी ने बताया कि केस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुनवाई किसी की भी नहीं हुई है। किसी की सुनवाई अगर नहीं हुई है तो प्रॉब्लम फिर से खड़ा होता है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो सर्टिफिकेट पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा। अभ्यर्थी भी एकजुट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आलोक जी आपसे भी कहेंगे कि आपको भी आगे आना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए, कम से कम सर्टिफिकेट के लिए तो फाइट कीजिए। हम जानते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात से नाराज होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट का मुद्दा तो उठना चाहिए। अगर जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहाली हो, स्टेट 2019 जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो, अगर वो चाहते हैं बहाली को, सबसे पहले आप अपना हथियार ले, मेन हथियार जो होता है सर्टिफिकेट। क्योंकि अभी तक आप रिजल्ट भी अपना देखे होंगे तो वहां पे लिखा होगा वेब कॉपी नॉट वैलिड फॉर लीगल यूज, यानी लीगल यूज में ये वैलिड नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट कैसे लेंगे, इसके लिए आपको बात करना होगा बिहार बोर्ड से, बिहार सरकार से बात करना होगा। ट्विटर है कि देखिए, बात है कि सर्टिफिकेट बांटेगा कैसे। सर्टिफिकेट अगर वो बांटेंगे मेरिट लिस्ट नॉट मेरिट लिस्ट 2 कॉलम बना के, तो ऑलरेडी बटा ही हुआ होगा। दूसरा बात है, अगर वो हटाएंगे कॉलम को मेरिट नॉट मेरिट का, तो वो हम लोग हटने नहीं देंगे किसी हाल में। नहीं वो हटाने का स्टेप भी लेते हैं तो फिर हम लोग मतलब उसको एक्सेप्ट कोई करेगा नहीं जो मेरिट वाला लड़का है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट वो आपने दिया था मेरिट। ये इसी मुद्दे का हल तो निकालना चाहिए। मान लीजिए कि जहां तक हमको लगता है बोर्ड मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम हटाएगा नहीं, आप देखिएगा, क्योंकि बोर्ड खुद नहीं फंसेगा इस चक्कर में। बोर्ड को शिक्षा विभाग, बोर्ड क्या है, बोर्ड एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है। उसको शिक्षा विभाग जिस तरह का प्रस्ताव भेजेगी उस तरह का परीक्षा वो कंडक्ट कराएगा। आपको हम जानकारी के लिए बता रहे, बहुत लोग इस तरह का मतलब चर्चा करते हैं कि बोर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, ये वगैरह वगैरह। अरे भाई, बोर्ड एक अक्षर जो विज्ञापन में छपता है ना, एक अक्षर, वो एक अक्षर बोर्ड नहीं छापता है, वो सारा ट्रू कॉपी छापा जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग जो उसको पत्र भेजता है, चाहे वो विज्ञापन के संदर्भ में हो, चाहे वो आरक्षण के संदर्भ में हो, 2% 17 सेनानी का, चाहे प्रश्नों का स्तर के संदर्भ में हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी बोर्ड का नहीं रहता है। बोर्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल है, शिक्षा विभाग उसको जैसे कहेगा वैसे वो करेगा। तो बोर्ड ने शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंगली अपना मेरिट बनाया है। अब शिक्षा विभाग उसको बाद में अपना लेटर निकाल के निरस्त कर दी कि मेरिट नॉट मेरिट से कोई मतलब नहीं है, सब लोग क्वालिफाइड है। लेकिन बोर्ड अपने स्टैंड से पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि बोर्ड को तो पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फंसेंगे। आज ही देखे ही होंगे कि प्रधान सचिव पर लगा है 20,000 रुपए का जुर्माना। तो अगर बिहार बोर्ड भी 3-3, 4-4 बार परीक्षा ली हुई है, कोरोना काल में परीक्षा ली 2-2, 3-3 बार, तो ऐसे परीक्षा लेके
बोर्ड ये गलती तो नहीं करेगी कि मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम वो हटाएगी। हमको नहीं लगता ऐसा कि वो अच्छा, हटाएगी। ये नहीं हटाएगी, ये तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा ना, आप जो चाहते हैं हाँ वो हो रहा हाँ, है। बिल्कुल। तो यहाँ पे फाइट करने की जरूरत है सर्टिफिकेट की, क्योंकि देखिए, एक बात ये है कि फायदा और घाटा की बात नहीं है। बात हम्म, सब लोग कहते हैं फायदे की बात कि आपका फायदा हो गया तो आप ये हो गया, उनका फायदा हो गया। अरे भाई, हमारा फायदा और आपका फायदा क्या मतलब है? ना ना, किसी से कोई फायदा नहीं है, आप लोग तो आप फाइट कीजिएगा विज्ञापन तभी तो बहाली आप होगा। विज्ञापन को फॉलो करिए ना। विज्ञापन में क्या था कि 37 सीटों पर 37 लोगों को सर्टिफिकेट देकर आगे प्रोसेस में बढ़ाना है, सीधा सा बात है, एक लाइन में। हम्म। अब अगर 37 से आप 80,000 रिजल्ट देते हैं तो 80,000 सीट का प्रबंध करिए आप। हम्म। आप 2011 वाले कुछ में लाते हैं तो उनके लिए भी सीटों का प्रबंध करिए। हम्म। नहीं करिएगा, इसका मतलब है कि खुद अब चाह रहे हैं कि बहाली को फंसाना, सरकार खुद चाह रही है। ये तो बहाली का मामला तब होगा जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट देने में सरकार भी तो चाव नहीं दिखा रही है ना। सरकार हाँ, को 7वां सरकार चरण की बहाली यही तो करनी मेन मुद्दा है ना, कि सरकार कह रही है कि 6ठा चरण हम जल्दी पूरा करेंगे, 7वां चरण में आप लोग का स्टेट का सरकार लेंगे। चाव नहीं दिखा रही है जानबूझ के, क्योंकि सरकार को बात पता है कि मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से कुछ ना कुछ उनके मतलब अगेंस्ट में होगा, ऐसा उनको पहले से पता है। इसका मतलब वो लटकाना चाहती है 1 से 2 साल तक। बिल्कुल लटकाना चाह रही है। तो लटकाना तो पहले से ही, जब ऑडियो एक वायरल हुआ था कि रिजल्ट सीट से ज्यादा है, उसमें आप ये भी सुने होंगे कि स्टेट की बहाली वाले भी कुछ नहीं होने वाले। उस ऑडियो में ये भी वायरल हुआ था। तो सरकार की तो मंशा सब लोग समझ रहे हैं कि क्या ये करना चाहते हैं। अतिथि शिक्षक रख रहे हैं, देखे ही होंगे अतिथि शिक्षक के बारे में कुछ लेटर उल्टा निकला है। जो रिटायर्ड टीचर है उनको रख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बस इनका ये है कि स्टेट 19 की जो लड़के क्वालिफाइड है उनकी बहाली ना हो, बस ये मतलब है इनका। कोई रास्ता इनको ठोस निकालना चाहिए था। मेरिट नॉट मेरिट जो भी हुआ सरकार की गलतियों के कारण हुआ। ना इसके लिए मेरिट वाला दोषी है, ना नॉट इन मेरिट वाला दोषी है। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं निकालिएगा, आप कहिएगा सीट इतना ही रहेगा, सब लोग आके फाइट करिए, 11 वाला भी आइए, मेरिट वाले भी आइए, नॉट इन मेरिट वाला भी आइए, तो भाई कैसे होगा? कोई कैसे बैठेगा? ठीक होती है। चलिए, आपके सारे बातों से हम सहमत हैं, लेकिन एक तो काम होना चाहिए कि गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। इसके लिए आप ट्विटर अभियान चला सकते हैं। हम चाहेंगे कि जो भी एक्टिव मेंबर है, चाहे आप मेरिट लिस्ट में है, नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो या कुछ भी हो, अगर आप बहाली चाहते हैं, सर्टिफिकेट का आचार लेके हम लोग को नहीं डालना। 2011 से सर्टिफिकेट का आचार लेके लोग डाल रहा है, देखिए रहे होंगे आप लोग। हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट का स्टैंड स्पष्ट हो, जो उसका विज्ञापन है उसके अकॉर्डिंग उनको एक्ट करे। वो हम समझ रहे हैं। 2011 से बहाली भी हुआ है बार बार। 2000 हाँ, बहुत बार बहाली भी हुआ है, बहुत सारे चरण भी हुए हैं। इसका मतलब अगर अभी ये वही बात है ना, फिर वही चरण चलेगा। जाइए निर्वाचन इकाई में फॉर्म भरिए, 37 सीट 80,000 लोग फाइट करेंगे उसमें। और सबसे ज्यादा दिक्कत उसमें कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस को होने वाला है, सबको पता है। तो एक बात बताइए कि मान लीजिए अभी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले रही है इस पे, यानी जो भी अभ्यर्थी है वो क्या करें? अभ्यर्थी तो कोर्ट की तरफ देख रहे हैं ना भाई, कोर्ट हमारे लिए न्याय देगा। आज न कल कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो न्याय मिलेगा हमें। यानी 1 से 2 साल तक इंतजार करें? 1 से 2 साल तो नहीं ही होगा कोर्ट में सुनवाई होना, इतना भी लेट नहीं होने वाला है। वो अभी मार्च, आपने अभी बताया कि मार्च से पड़ा हुआ है अभी तक, लेकिन अभी तक कोई भी मार्च से पड़ा हुआ है तो कोरोना काल था ना उस टाइम में। अभी भी कोरोना का है, पेशेंट निकल रहे हैं। जब कोरोना का पेशेंट नहीं निकलेगा, कोर्ट ऑफलाइन चलना शुरू हो जाएगा तो अभी तीसरा इस पे तो चर्चा होगा तो लंबा हो जाएगा। तीसरा चरण भी आने वाला है, अब तीसरा लहर भी आने वाला है कोरोना का, देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, कोर्ट ऑनलाइन चलेगी तो दिक्कत होगी कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में क्रिमिनल केसेस इतना ना पेंडिंग है ना, ये सब क्रिमिनल केसेस को जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं वो लोग। सिविल केसेस को नहीं ज्यादा मतलब इंटरटेन कर रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम सब किसी से कहेंगे कि आप सभी को कम से कम एक्टिव तो रहना चाहिए ट्विटर वगैरह पे, कि बहाली करना है तो इससे संबंधित कार्य करें। बट अब क्या एक्टिव रहेगा? मेरिट वाला एक्टिव नहीं है कि भाई नॉट मेरिट को बराबरे कर दिया। नॉट मेरिट वाला एक्टिव नहीं होगा, उसको लग रहा है कि हम मेरिट में थे, हमको बाहर कर दिया गया। तो कोई एक्टिव नहीं है। कोई पक्ष संतुष्ट होगा तब तो एक्टिव रहेगा ना, सीधी सी बात है। दोनों में से कोई भी पक्ष सरकार के स्टेप से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो मेरिट में हो चाहे वो नॉट इन मेरिट में। तो इसका मतलब इंतजार करे बैठ के, जो 2 साल हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 1 साल तक। तो देखिए, कोर्ट की तरफ नजरें हैं सबों की पड़ी हुई कि कोर्ट कुछ ना कुछ करे, अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। देखिए, कुछ तो ऑडियो सुने तो कुछ उनका शिक्षा मंत्री का पीए वगैरह का कोई स्टेटमेंट था कि मेरिट वाले को कुछ मार्क्स देंगे वेटेज वगैरह करके, सब वेटेज देने जो भी करना है।
अच्छा, जो भी करना है वो करे, वो अलग मैटर है, लेकिन इसपे स्टेप बाय स्टेप तो बढ़ना चाहिए। अभी छठा चरण का जो था वो चल रहा था, बात है फिर कि जब तक अभी छठा चरण खत्म नहीं होगा तब तक सातवां कैसे शुरू होगा? छठा अभी तो अगस्त में छठा चरण का शेड्यूल अभी निकला है, देखे होंगे आजकल में तो शेड्यूल निकला है वो लोग का कि कितना से कितना अगस्त तक वो लोग अप्लाई करना है, क्या है नहीं है, तो देखे ही होंगे आपको। अप्लाई नहीं करना है, छठा चरण मेरिट वगैरह उन लोगों का ही जो है। भी है तो मेरिट अगस्त में ना बनेगा, अगस्त में मेरिट बनेगा, काउंसलिंग अगस्त में होगा। अभी तो छठा चरण जो चल रहा था वो प्राइमरी का था, प्राइमरी 1 से 5, 6 to 8 का था। लेकिन 9, 10, 11, 12 का तो छठा चरण अभी शुरू हो रहा है अगस्त में आपका। को वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो शेड्यूल जो भी बना है वो जल्दी कंप्लीट है। हाँ, वो तो हो ही जाएगा जल्दी, क्योंकि बहुत जगह प्रोसेस पूरा हो चुका है। वो चाहेंगे को जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, वो पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। फिर भी 12-13 अगस्त शायद सुने हैं कि कुछ डेट दिए हैं, वो तक नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगस्त में कुछ डेट दिया गया है उनके, मतलब काउंसलिंग वगैरह के लिए। अब देखिए क्या होता है, तो वो अलग मैटर है। वो चाहेंगे को, मान लीजिए 1 to 8 का जो पूरा प्रोसेस बंद था, रुका हुआ था, वो स्टार्टिंग से अभी मेधा सूची बहुत सारी चीज अप्लाई वगैरह सब होगा, वो इतना तेजी से कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो छठा चरण 9 to 10, 11, 12 को जल्दी क्लोज कर देगी, वहां कुछ नहीं करना है, लगभग वो सारी चीज कंप्लीटेड है। अरे भाई तो कर देगी तो यहाँ शुरू करे तब ना, पहले यहाँ तो भी सर्टिफिकेट कैसे बांटेगी, नहीं बांटेगी, कुछ क्या गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। इस पे खुद जान रही है कि हम स्टेप जो लिए हैं वो गलत है, उनको तो खुद पता है। गवर्नमेंट ने हमेशा, जब भी हम लोगों ने बोर्ड से कांटेक्ट किया, हमेशा यही कहा गया कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट है, विज्ञापन से डेविएट नहीं हो सकते हैं, डेविएट नहीं हो सकते हैं। और देखिए कैसा डेविएट हुआ कि 37,000 सीट पर 80,000 लोगों का रिजल्ट आ गया। तो डेविएट तो किए हैं विज्ञापन से, उनको भी पता है अच्छी तरह से ये चीजें। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि सबको बराबर कर दिया है, सभी लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो बताया जाएगा। हिंदी के हम एक बात बताना चाह रहे हैं, मतलब देखिए बात है कि हम लोग भी कोई मैसेज कन्वे करते हैं कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट है, वो कहाँ से कन्वे करते हैं? जो हमें बोर्ड के अधिकारी या शिक्षा विभाग का अधिकारी बताते हैं वो हम कन्वे करते हैं। कोई हमारे घर में न्यूज़पेपर तो नहीं छप रहा है, ठीक है, नहीं। लेकिन शक था हम लोग को, और शक था इसका भी प्रूफ मेरे पास है कि मैंने खुद 2 बार ईमेल किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और वहां पे मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से स्पष्ट रूप से उनको मेल में लिखा है कि पॉसिबल टॉर्मेल होने की संभावना हमको लग रही है, तो रिजल्ट में गड़बड़ी होने की संभावना लग रही है। इस सीटों के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना था, लेकिन किसी का मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कैटेगरिकल रिजल्ट है। ये मैंने मेल किया है, मेरे पास एग्जैक्ट प्रूफ है मेरे पास इन चीजों। लोग कहते हैं कि आलोक जी अपने मन से बोल देते हैं, भविष्य वक्ता है, शिक्षा विभाग के प्रवक्ता हैं वगैरह वगैरह, तो सारा प्रूफ है मेरे पास। हम तो प्रयास में है, लेकिन अब बात है कि मिले तब ना प्रधान सचिव। तभी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब अभी तो हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा इधर केस में एंगेज हो गए, तो उधर ध्यान देना बंद कर दिए, सीरियस बात है। और जनरली ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट जब एक बार एक्शन लेती है तो गवर्नमेंट अपने एक्शन से बैक नहीं होती है जल्दी, ध्यान रखिएगा। ये तो शुरू से एक बार एक्शन ले ली है कि हाँ मेरिट नॉट मेरिट खत्म कर देंगे, तो बैक नहीं हो, लड़ेगी कोर्ट में, वो लड़ेगी। अब कैसे कोर्ट में पक्ष रखती है वो तो उस समय पता चलेगा, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे पक्ष रख चुके हैं, जो सारा चीज हम लोग के पास है पहले से। अभी क्या पक्ष रखते हैं कोर्ट में ही देखने वाली चीज। चलिए, तो ये सारे अपडेट थे जो आप जानना चाहते हैं कि बिहार स्टेट में क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट है, कब तक बहाली हो सकती है, तो सारा चीज का कंक्लूजन इस वीडियो में आपको मिला होगा, सारा चीज चर्चा है। फिलहाल हम आप कहेंगे ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहिए, संजय सर वगैरह को ट्वीट कीजिए। हमने भी जब से रिजल्ट आया है तब से स्टेट के बारे में ट्वीट करना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, लेकिन एक काम होना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये तो वक्त ही बताएगा क्या कुछ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।